मेन पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी। एल्गी के अंतर्गत हम उसकी लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र के विभिन्न पैटर्न का अध्ययन करने वाले हैं। पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी, इसमें ये 4 प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। पहली है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरी है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, थर्ड इज़ डाइफो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप फिगर 3.19 देखिए, जो कि जिसमें कि हमने स्पाइरोगायरा की लाइफ साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें जो प्लांट बॉडी है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली प्लांट बॉडी से गैमिटेंजिया बनते हैं, n गैमिट। इनमें कॉन्जुगेशन होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से लेकर मियोसिस होने तक ये स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल है। इसके बाद फिर मियोसिस होती है, जिसमें कि रिडक्शन डिवीज़न होता है और जू स्पोर्स बनते हैं। जू स्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा स्पाइरोगायरा की न्यू प्लांट बॉडी बनती है। तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाती है, यानी कि इसमें जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला टाइम है, ड्यूरेशन है, वो अधिक है और इसको हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक फेज। इस प्रकार की लाइफ साइकिल हमको देखने को मिलती है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, ओडोगोनियम है, स्पाइरोगायरा है, कारा है और मेंबर्स ऑफ ज़ेंथोफाइसी। दूसरे प्रकार की लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप देखोगे कि इसमें स्पोरोफिटिक फेज़ जो है वो डिप्लॉयड फेज़ है और ये मैक्सिमम ड्यूरेशन वाली देखने को मिलती है। इसमें जो जैसे कि फॉर एग्जांपल डायटम्स में ये वाली लाइफ साइकिल पाई जाती है। डायटम्स में जिसमें कि मेन प्लांट बॉडी में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और इसमें जो गैमिटेंजिया होती है उसमें फिर रिडक्शन डिवीज़न यानी कि मियोसिस होती है और गैमीट्स बनते हैं। एन गैमीट और एन गैमीट, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और फिर क्या बनता है? जाइगोट। तो इसमें जो गैमेटोफिटिक फेज़ है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की है, मियोसिस से लेके फर्टिलाइजेशन तक। इसके बाद जब जाइगोट बन जाता है तो इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से अपीयर होता है और यहाँ पर ऑक्सोस्पोर तैयार होते हैं और ये ऑक्सोस्पोर फिर डायटम का प्लांट बनाते हैं। तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में देखने को मिलती है और इसके अलावा फ्यूकस, सारगासम, फियोफाइसी के मेंबर्स में भी इस प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। थर्ड है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल 2 प्रकार की होती है, एक होती है आइसोमॉर्फिक और दूसरी होती है हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल को हम होमोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ टाइप भी कहते हैं और ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की जो लाइफ साइकिल होती है इसमें जो गैमेटिक फेज़ होती है ये मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। द गैमेटोफिटिक प्लांट हैप्लॉइड प्रोड्यूसेस गैमीट्स, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फिर जाइगोट बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर जब गैमीट्स एक ही जैसे हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए इस प्रकार की लाइफ साइकिल को आइसोमॉर्फिक या होमोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल कहा गया है। हेट्रोमॉर्फिक, इसमें जो गैमीट्स बनते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक समान नहीं होते हैं। इस प्रकार की लाइफ साइकिल हमको लैमिनेरिया में देखने को मिलती है। थर्ड टाइप की लाइफ साइकिल है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। ये भी 2 प्रकार की होती है, हैप्लोबायोटिक टाइप की और डिप्लोबायोटिक टाइप की। जो हैप्लोबायोटिक टाइप की लाइफ साइकिल है ये आपको देखने को मिल रही है। इसमें जो बैट्रोकोस्पर्मम में आप देख रहे हो, इसमें जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है
और इसमें गैमेट्स बन रहे हैं और इसमें फिर गैमेट्स में फ्यूज़न होकर के जाइगोट बन रहा है। जाइगोट में फिर रिडक्शन डिवीज़न हो रहा है और ट्राइफेजिक है ये, और यहाँ पे फिर कार्पोस्पोरोफाइट्स बन रहे हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं और ये कार्पोस्पोर्स डेवलप होते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में। इसलिए चूँकि इसमें मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, इसलिए इसको हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहा गया है। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल दो प्रकार की होती है, एक होती है हैप्लोबायोटिक टाइप और दूसरी होती है डिप्लोबायोटिक टाइप। इस प्रकार की लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक फेज़ लंबी होती है, जबकि स्पोरोफिटिक फेज़ यानी कि डिप्लॉयड फेज़ छोटी सी होती है, जैसे कि केवल जाइगोट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है बैट्रिकोस्पर्मम। ये जो इसमें 3 फेजेस होती हैं वो होती हैं, नंबर 1 हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट, नंबर 2 हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड नंबर 3 इज डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड होकर के इसमें मियोसिस होती है और इससे हैप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बनते हैं। ये कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट होकर के हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। इस प्रकार की लाइफ साइकिल को हैप्लोबायोटिक टाइप की लाइफ साइकिल कहते हैं। दूसरी है डिप्लोबायोटिक टाइप की लाइफ साइकिल। इस प्रकार की लाइफ साइकिल में भी 3 फेजेस होती हैं। इसमें अंतर केवल इतना है कि इसमें केवल एक गैमेटोफिटिक फेज़ होती है और जो कि हैप्लॉइड होती है, और 2 स्पोरोफिटिक फेजेस होती हैं जो कि डिप्लॉयड होती हैं और काफ़ी एलेबरेट होती है ये। इसमें जो इसका जो उदाहरण है वो है पॉलीसाइफोनिया। इसमें जो 3 फेजेस पाई जाती हैं वो है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज, डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट एंड डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट। थैंक यू।